जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो यूनिसेफ का रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए, समझने में आसानी होगी। देखिए, ये जो यूनिसेफ हम आपको बता रहे हैं, यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ जो बता रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। देखिए, ये जो यूनिसेफ बता रही, इसका गठन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। कब बताइए? 11 दिसंबर 1946 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका गठन क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यह था, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी राष्ट्र नष्ट हुआ था, जो देश बर्बाद हुआ था, वहां के बच्चों को खाना और उसकी स्वास्थ्य का देखभाल करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, कि दूसरा विश्व युद्ध में जो राष्ट्र नष्ट हुए थे, वहां के बच्चों को खाना और उसके स्वास्थ्य का देखभाल करना। मतलब आपको ये समझ में आ रहा कि यूनिसेफ का काम क्या है? तो ये बच्चों की देखभाल करता है, बच्चों से संबंधित ही रिपोर्ट वगैरह जारी करता है। तो इसका काम यदि आपको पूछा जाए तो बच्चों की स्वास्थ्य, उसकी पोषण की देखभाल करना, बच्चों के जीवन की रक्षा करना, साथ ही जैसे बच्चों का अवैध व्यापार और बच्चों के ऊपर जो शोषण होता है, इस पर रोक लगाना। तो इसका काम आपको समझ में आ गया। अब आप लोग रिपोर्ट समझिए। देखिए, विश्व बाल दिवस के अवसर पर, ये विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को, ठीक है, कब बताएं? 20 नवंबर। तो 20 नवंबर 2020 को यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। कब बताएं? 20 नवंबर 2020 को। ठीक, देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार कम आयु के बच्चे और किशोरों पर कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। क्या बोल रहा है रिपोर्ट में? कि कम आयु के बच्चे और किशोरों पर कोविड-19 का असर ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का जो संक्रमण है, कोविड-19 संक्रमण का 9 में से बोल रहा है कि एक मामला ऐसा है, मतलब 9 में एक तो ऐसा है जिसका एज 20 साल से कम है, मतलब 20 साल से कम एज का बच्चा है या किशोर है। ठीक है, 9 में से कितना बताएं? एक मामला। ये रिपोर्ट किसका है? यूनिसेफ का है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2020 तक टोटल, याद रखिएगा, 87 देशों का सर्वे हुआ और 87 देशों में टोटल संक्रमण जो है, इसमें आपका 25.7 मिलियन संक्रमण। ठीक है, तो 87 देशों में 25.7 मिलियन जो संक्रमण आपको बता रहा है, इसमें बोल रहा है कि 11%, कितना परसेंट? 11%। तो 11% मामला जो है वो बच्चे और किशोरों से संबंधित है। ठीक, कितना परसेंट? 11%। तो ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये यूनिसेफ का ही रिपोर्ट है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यूनिसेफ का रिपोर्ट में क्या बोला गया कि कोविड-19 जो संक्रमण है, कोविड-19 का जो मामला है, याद रखिएगा, ये कोविड-19 जो है ये बच्चों पर और किशोरों पर ज्यादा असर डाल सकता है। तो इसका मतलब क्या? संभल के रहना पड़ेगा। अब देखिए, चिंता का कारण है कि रिपोर्ट के अनुसार संकट जितना लंबा चलेगा, बच्चों की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका पोषण, उसके कल्याण, इस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का भी आकलन यदि आप मान लीजिए करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि लीजिएगा तो कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते विश्व भर के लगभग 90% छात्र का शिक्षा प्रभावित हुआ है। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा था ना, वो विश्व का बातचीत कर रहे हैं। 90%, कितना बताएं? 90% छात्रों का शिक्षा प्रभावित हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब छात्रों को पड़ा है, जिसके पास ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है। ऑनलाइन का माध्यम जिसके पास नहीं है, वो सबसे ज्यादा उसी पर इसका असर हुआ है। इसके अलावा और एक चीज देखने को मिलता है, लैंगिक हिंसा भी हुआ है कोविड-19 के चलते। लॉकडाउन और स्कूल बंद, ठीक है, तथा हम ये बोल सकते हैं कि आपका महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की
रोकथाम के लिए, मतलब महिलाओं और बच्चों से संबंधित के ऊपर जो हिंसा होता है उसके रोकथाम के लिए जो सेवाएं काम करती थी वो भी बाधित रही। तो इसके चलते भी क्या हुआ कि महिलाओं और बच्चों पर जो हिंसा था वो बढ़ गया है। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो सेवा महिला और बच्चों से रिलेटेड काम कर रही थी, ठीक, वो लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण वो बाधित रहा, जिसके चलते हिंसा बढ़ गया है। इसके अलावा इसमें गरीबी में रह रहे बच्चों को भी, गरीबी में जो बच्चा रहता है ना उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुआ है, ठीक। तो इसमें देखिए एक छोटा सा टॉपिक हम आप लोगों को बता दिए कि यूनिसेफ का एक रिपोर्ट था। रिपोर्ट कब जारी किया था? 20 नवंबर 2020 को। तो इस रिपोर्ट से हम लोगों को क्या मिलता है जानकारी कि आपका बच्चा को कोविड-19 से हम लोगों को संभाल के रखना है, जो कुछ भी नियम है उस नियम को हम लोगों को फॉलो करना है। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।